बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद मसूद है और अभी 10th का जो रिज़ल्ट आया रिसेंटली उसमें मेरे 1066 मार्क्स हैं। आप सारे देख रहे होंगे, आप लोग हमारे मार्क्स देख के समझ रहे होंगे ये एक ह्यूज बड़ा मार्क है या इसको सर करना हर बच्चे का काम नहीं है, मुश्किल चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल पहले हम भी आपकी तरह इधर ऐसे ही इस क्लास में बैठे थे और हम भी इस चीज़ को ऐसे ही समझते थे, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, मेहनत का काम है। इंसान वही कामयाब होता है जो है ना, एक तो उसका अज़्म पुख्ता होता है, उसके बाद वो अपने जो एक गोल सेट कर लेते हैं ना। लोग जो होते हैं वो आपके हमेशा, हर कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता। कोई आपकी बात में आपका जो आपने फ़ैसला कर लिया होता है, कोई कहता है कि ये सही है। कुछ लोग होते हैं वो आपकी ना मुखालफत करते हैं, लेकिन आपको पता होता है आप में क्या सलाहियत है। उस सलाहियत को निकाल के एक दफ़ा जब आप अपना गोल सेट कर लें, उसके बाद आप उस पर पुख्ता हो जाएँ। फिर दुनिया की कुछ भी हो जाए ना, कोई भी चीज़ आ जाए, जितनी मुश्किलात आ जाएँ, आपने अपने काम पे साबित कदम रहना होता है और उसको हासिल करके दुनिया को दिखाना होता है। आप में से इधर जितने भी बैठे हैं, हर कोई समझता होगा मेरा मेंटल लेवल चेंज है। दूसरों को देखते होंगे, किसी को सबक जल्दी याद होता होगा, किसी को देर से। ये होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। अगर आप थोड़े स्लो लर्नर हैं, यानी आपको सबक याद करने में देर लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुन ज़हन हैं। आपको अल्लाह ने मेहनत की सलाहियत ज़्यादा दी है। उसके बाद जब आप ये क्लास में बैठते हैं, हम भी बैठते थे, हमें याद है, तो हमारी कोशिश होती थी कि सामने ना बैठे कि टीचर देखेंगे, या कुछ शाही होते हैं या कुछ जो है ना वैसे ही एंड में बैठ के, कुछ होते हैं वो एंड में बैठ के याद कर लेते हैं, कुछ होते हैं शरारतें करते हैं। आप लोग सामने बैठा करें, जब क्लास में लेक्चर हो रहा हो ना टीचर का, तो टीचर की बात गौर से सुना करें। उसके बाद फिर आपको ऐसे समझ आ जाएगी कि आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हर टीचर होता है, उसका एक अपना लेवल होता है पढ़ाने का। सारा कुछ जो बच्चा होता है उस पर डिपेंड करता है वो टीचर से कैसे सबक सुनता है। कुछ टीचर्स होते हैं वो आपको ना बगैर क्वेश्चन किए हर चीज़ समझा देते हैं। कुछ होते हैं उनसे आपको पूछना पड़ता है कि सर हमें ये फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आई, या क्वेश्चन, या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप गाइड लें क्या सर, आप बोर्ड के पेपर चेक करते हैं तो हमें बताएं कि हमने अब लॉन्ग क्वेश्चन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन करना है, या एमसीक्यू अटैम्प्ट करना है, हमने किस तरह याद करना है। जब आप टीचर से पूछेंगे ना, तो एक तो टीचर आपको अच्छा बच्चा समझेगा, फिर आपको हर सवाल के जवाब देगा। फिर जब आप आपस में क्लास में बैठते हैं, कोशिश किया करें कि आपकी जो दोस्ती है ना, वो उस बच्चे से हो जिसका लेवल आपसे ऊपर हो, अपने से नीचे वाले बच्चे के साथ या अपने बराबर वाले के साथ। जो आपसे नीचे के लेवल का बच्चा होगा वो शरारती ज़्यादा होगा, वो आपका ध्यान ख़राब। मैं जब आया था ना, तो मैं 5 करके आया था, 5 से डायरेक्ट 9th में आया, क्योंकि मैं हाफिज़ हूँ, तो 4 क्लासेस मेरी स्किप थी। फिर भी मेरे साथ और भी बहुत सारे थे जो 7, 8, 9th करके अपने प्राइवेट स्कूल के टॉपर्स वगैरह बच्चे थे। लेकिन जब मैं आया था ना, तो मैं ये नहीं समझता था कि मैं ऐसे हूँ। मैंने गोल सेट किया था कि अगर फ़लाँ बच्चा अभी टेस्ट में पूरे नंबर ले रहा है, मेरे बेशक हाफ़ आ रहे हैं या मैं नहीं ले पा रहा, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं मुकाबला कर रहा हूँ, मैं भी इनके बराबर लेवल का हूँ। फिर उनको मैं देखता था कि ये टेस्ट किस तरह करते हैं, ये क्या लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, इनमें क्या ऐसी खसूसियत है जो मुझ में नहीं है। फिर वो बच्चों के साथ मेरा ज़्यादा उठन बैठ। अभी भी जितने मेरे दोस्त उठा लें ना, अभी रिज़ल्ट आया, सब बच्चों के मुझसे ज़्यादा नंबर, मेरे से कम नंबर वाला कोई मेरा दोस्त नहीं है, यानी उस तरह का। तो आप लोगों ने जो अपने आप को एडजस्ट करना होता है ना, ये इन क्लासेस में, ये आपने खुद करना होता है अपना एक। फिर उसके बाद होता है कि आप लोग जो काम करें ना, उस काम में ऐसा निखार हो कि ऐसा कोई ना कर सकता जैसे आप करते हो। जब आप अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ ले आएंगे ना, तो फिर कामयाबी आपकी हो जाती है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो ना सबक याद करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे सिंपल लिख के याद देते हैं। कुछ होते हैं वो हेडिंग्स बनाते हैं, फिर उस तरह लिखते हैं। जब बच्चों ने हेडिंग्स बनाई होती हैं तो टीचर को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, टीचर को लगता है कि बच्चे के पास ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उसको ज़्यादा मार्क्स देता है। इस तरह की जब आप, हमारे सर जुल्फ़कार हैं, वो कहते होते थे कि जो बच्चा मेहनत सबसे अलग लेवल की करता है, यानी सबसे अलग काम करता है, ऐसा काम मुनफरिद करता है जो कोई नहीं करता, उसके नंबर भी सबसे मुनफरिद आते हैं, सबसे अच्छे। अब ये थोड़ा सा, यानी जो भी दिल की बातें थी वो शेयर की। इनका मकसद सिर्फ बताने का ये है कि 1070, 1050 ये नंबर सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप मेहनत करते हो ना, आपकी मेहनत के आगे 1090 नंबर भी कुछ नहीं है। अब मैं 1066 नंबर लेके खड़ा हूँ ना, मुझे ये अभी भी ये कम लग रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ वाले काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्योंकि कुछ कमियाँ रह गई होंगी, उनके मैं नंबर देखता हूँ तो 1093 वाला भी मेरा दोस्त है जिसने शहर में टॉप किया। तो बाकी ये है कि कोशिश आपने करनी है, अपना एक एम बना लेना है, और उस एम से ना ये 2 साल ये, उसके बाद एफएससी के 2 साल, और उसके बाद जहाँ कहीं आपने किसी इंजीनियरिंग में जाना है या कंप्यूटर सब्जेक्ट में जाना है या डॉक्टर बनना है, तो आपने ना
उस फील्ड में अपना पूरा ज़ोर लगा देना है। जब आप उस फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होगा वो पास करके उसके बाद आपने ना सुकून करना है। तो ये इतना सा हमारा तजर्बा था। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी और आप हमारे तजावीज़ पर गौर करके अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह।